Hey my beautiful souls, welcome to my channel Empathic Healer 333। मेरा नाम है राशि। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप में हो सकती है। जिनको भी पता है या बहुत ज़्यादा डाउट है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। कार्ड से कनेक्ट करने के लिए आप जय सिया राम लिखें और कार्ड से कनेक्ट करें। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखें कमेंट करके कार्ड से कनेक्ट कर लीजिए और ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग देखेंगे एंशियस होके नहीं, बहुत काम डाउन होके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी या गाइड करूँगी कि आप कॉफ़ी, चाय, पानी, कुछ भी आप जो पीने के लिए बैठें, ग्राउंड में बैठें रादर देन चेयर या सोफे के। आप ग्राउंड पे बैठें, रिलैक्स करें और फिर ये वीडियो देखें। कार्ड से कनेक्ट करके आराम से ये वीडियो देखें। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। जो भी करेंट एनर्जीज हैं वो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या है और उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करेंट एनर्जीज। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो करेंट एनर्जीज। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, हुआ क्या है, शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंटर हुई है, ये शायद कोई पहले से जानकार थे। चाहे कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्वेंटेंस हो सकता है जिसे पहले से जानते थे आपके पार्टनर, किसी के थ्रू जानते थे या अ, वो जो थर्ड पार्टी जिनको जानती थी वो उनको जानते थे। कोई तो पहले का कनेक्शन दिखता है कि पहले का कोई ना कोई तो ज़रूर कोई कनेक्शन है और तब जाके ये दोबारा से रिलेशनशिप रिवाइव किया गया या ये रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दिया गया। तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, ये दोनों मिले। जैसे शुरू में होता है रिलेशनशिप में एक हनीमून फेज आता है, तो ये हनीमून फेज चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपको बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया गया था। आपको पता है शुरू में आपको इग्नोर किया गया था, आपको अवॉइड किया गया, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, पर आपको ये भरोसा था कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, वो आपको धोखा नहीं देंगे। आपको ये उन पे पूरी तरह भरोसा था, इसलिए आप उनकी बातों में आए जा रहे थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि ये बात सामने आ गई, अब उनको क्लियरेंस मिल गई। ठीक है, अब अगर हम एनर्जीज देखें कि आपके पार्टनर की एनर्जीज उनके थर्ड पार्टी की तरफ क्या है, तो अभी वो जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जगल कर रहे हैं कि क्या करना है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या करना है, किसको चुनना है। वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरफ जाया जाए। ठीक है, चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी की जब बात आती है तो वो चाह रहे हैं कि पीछे मुड़ जाएं। अब बहुत हो गया, अब मुंह मोड़ लेना चाहिए थर्ड पार्टी से। बहुत ज़्यादा क्योस फैल गया है, बहुत कुछ रोना हो गया है, केओटिक हो गई है सिचुएशन। अगर शादी है तो शादी टूटने तक बात आ गई है, बहुत कुछ हो गया है, दूरियां आ गई हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ देना ही बेहतर है, वो ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं। अब एट ऑफ पॉइंट्स क्या कहता है, एट ऑफ पॉइंट्स कहता है कि आगे मेहनत करी जाए,
एक तरफ वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि अब दो सिचुएशंस आ गई हैं जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो इस वाली सिचुएशन तक तो जा चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करना चाहिए, कि दोनों में से किसको चूज करना चाहिए। और वो ये भी सोच चुके हैं कि चलिए निकल ही जाते हैं, chaos से आगे बढ़ते हैं। पर जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो कहती है कि वो वापस से क्या मेहनत करना चाहते हैं। वो एक बार को ये भी सोच रहे हैं कि छोड़ दें, और एक तरफ से ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, एक बार ही और मेहनत करके देख लेते हैं, अगर दोनों चीज़ें हैंडल होती हैं। जैसे वो शुरू में जगल करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि देखते हैं आगे जाके और चीज़ें हैंडल होती हैं तो हैंडल कर लेते हैं। अगर ये दोनों ही पार्टीज को रख सकते हैं तो ये चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टीज को रखते हैं, ऐसे नहीं करते कि एक इंसान को जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वहाँ पे भी बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप भी बड़ा नया नया है, वहाँ पे भी रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, इमोशनल बातें आ चुकी हैं वहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि कॉइन्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो शायद कोई पैसे से रिलेटेड बात है। हो सकता है कि वो उनके सेम ऑफिस में हो, या हो सकता है कोई पैसे का लेन देन हुआ हो, शायद किसी ने किसी की हेल्प करी हो पैसों के लिए। ये एनर्जीज थी थर्ड पार्टी की तरफ। अब जो एनर्जीज आती हैं आपकी तरफ, देखिए यहाँ पे ना उनके पास सारी ब्लेसिंग्स है। ये जो एनर्जीज है ना, ये कहती है कि उनके पास सारी ब्लेसिंग्स है आपके नाम पर। जो आप हैं, आप उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के रूप में आए हैं, आप सब कुछ लेके आए हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। पर वो ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो आंखें बंद करके बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ब्लेसिंग्स के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। उन्हें पता है कि आप ब्लेसिंग्स हैं, बट वो ब्लेसिंग्स के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। पर यूनिवर्स क्या कह रहा है, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आपके साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि एक पुराना रिलेशनशिप आपके साथ बना हुआ है। अ, आपने उनकी शायद उनके लोएस्ट में बहुत हेल्प करी है, और आप उनके साथ ऑनेस्ट रहे हैं, आप उनके साथ हमेशा ही अच्छे रहे हैं। तो वो ये बात बखूबी जानते हैं, और वो नहीं चाहते कि आपके साथ भी कोई डिसऑनेस्टी हो। पर अब वो ऑनेस्टी होगी कैसे? वो आपके साथ ईगो में आ जाते हैं। वो आपके साथ ईगो में आ जाते हैं। वो आपके साथ जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका और उनका रिलेशनशिप इतने सालों का हो गया है, तो वो सोचते हैं कि आपको कुछ कड़े शब्द बोलकर दबा सकते हैं। आप, क्योंकि आप शायद सबमिसिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक, आप काफ़ी सबमिसिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक, तो वो जानते हैं ये बात कि आपको डराया जा सकता है, आपको दबाया जा सकता है। तो आप ये कहें, हाँ बिल्कुल, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, पर वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। पर वो कैसे पाना चाहते हैं आपको? वो ऐसे पाना चाहते हैं, एक तो वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप, आपको क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं दे रहे हैं? तो वो चाहते हैं कि आप मान जाएं उनकी बात, आप उनकी खुशियाँ समझें। तो वो इस वाली एनर्जी में है कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? तो वो चाहते हैं कि आप दब के रहें, आप दब जाएं और उनकी बात मान लें। ये है उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए। चलिए ओरेकल से भी पूछेंगे कि
थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज आती हैं और आपके लिए क्या आती है। थर्ड पार्टी के लिए देखिए, थर्ड पार्टी के एब्सेंस फील हो रही है, जैसे वो सोच रहे थे ना कि आगे निकल जाएं, क्या मुंह मोड़ लें थर्ड पार्टी से, तो शायद उन दोनों की बात कम हो रही है या ज्यादा हो नहीं रही है। तो वो थर्ड पार्टी को क्या कहना चाह रहे हैं, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ इज ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि एक जो पार्ट है वो मिसिंग है, क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी से बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये रिलेशनशिप भी नया नहीं लगता, मुझे लगता है ये रिलेशनशिप भी काफी पुराना हो चुका है। और आपकी तरफ एनर्जीज क्या है, चलिए ओरेकल से पूछते हैं, यूनिवर्स गाइड करिए। देखिए, वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से, आपकी तरफ से वो कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता हूँ। ये नहीं है इसका मतलब कि वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए मूव ऑन, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, कि कहीं और मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सिचुएशन के बारे में आप बार बार ही बात करें या ये टॉपिक बार बार ही उठा के आए। तो कह रहे हैं कि मूव ऑन करते हैं इस सिचुएशन से। पर यहाँ पे आप बोले कि किस उनको एक उन्होंने एक फैसला ले लिया है कि वो किसको पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी भी उन्होंने ये फैसले तक नहीं पहुंचे हैं कि वो किसको पाना चाहते हैं या किसको खोना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो दोनों की ही तरफ वैसी है, वो छोड़ना किसी को भी नहीं चाहते एज ऑफ नाउ। हाँ, पर वो सोच लेते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना, पर वो छोड़ना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं फ्यूचर ऑफ थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर। फ्यूचर क्या है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर पार्टनर के बीच में। यूनिवर्स, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में फ्यूचर क्या है। अब हम देखते हैं फ्यूचर आपके और आपके पार्टनर का। यूनिवर्स बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका और उनके पार्टनर का फ्यूचर क्या है। देखिए, मुझे ऐसा दिखता है कि ना आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं, आप बहुत गिव करना जानती हैं या जानते हैं। आप हमेशा ही इस रिलेशनशिप में आप एंकर की तरह खड़े हुए हैं। अगर आप आज सोचें तो ये रिलेशनशिप का सारा दामोदार आपके ही ऊपर था हमेशा से। ऐसा नहीं है ये कुछ अचानक से चेंज हुआ है, बदला है, ये पहले से ही ऐसा था। ये रिलेशनशिप का दामोदार हमेशा से आपके ही कंधों पे था, आपके ही, आप ही इस रिलेशनशिप के ड्राइवर थे। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर, देखिए उस रिलेशनशिप की तरफ, तो देखिए वहां पे जैसे मैंने बोला कि इमोशंस तो हैं, इमोशंस हैं। आप बोले कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके साथ ज़्यादा टाइम बीता है, उनके सामने वाले के साथ कम बीता है। तो इमोशंस हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छा कनेक्शन बन गया है। और वहाँ पे देखिए बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ होती हैं। वो वहाँ पे इतना अच्छा मैनिपुलेट करते हैं कि वहाँ पे अभी फ्यूचर टूटता हुआ नहीं दिख रहा। या फ्यूचर आप कहें कि वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा। वो अपनी बातों में सामने वाले को उलझा लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हो सकता है कि सामने वाला भी उनको अपनी बातों में उलझा लेता हो। जब ये कार्ड आता है, जब ये एनर्जी आती है, तो ये एनर्जी है ट्रिकस्टर की, कि ट्रिक करना जानते हैं। आपके साथ फ्यूचर की बात करी जाए तो बल्कि इनफैक्ट मुझे आपके साथ लड़ाइयाँ दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके साथ लड़ाइयाँ दिख रही हैं। अब यूनिवर्स क्या कह रहा है, पहले ना जो उनकी एनर्जीज थी वो आ रही थी एम्परर की। अब यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं, ये आपको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी सिचुएशन। अब वो जो एम्परर की एनर्जी है वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कोई भी चेंज आने की उम्मीद नहीं है सिचुएशन में। देखिए वहां पे तो ट्रिक्स्टर, वहां पे मैनिपुलेशन चल रही है, वहां पे जानते हैं, शायद एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ कैसे एक दूसरे को अपनी बातों में करना है,
या अपनी बातों में लाना है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि मिरर करो। आप सबमिसिव हैं, वो हमेशा से अथॉरिटेटिव रहे हैं। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू मिरर, कि आपको मिरर करने की जरूरत है इनफैक्ट। और जब आप ये देखिए, जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं करेंगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। कोई भी आपको झोली में नहीं दे देगा आपका हक, कि ये लीजिए आपका हक है ये। ठीक है, तो आप थोड़ी एनर्जी लाइए, सबमिसिव मत रहिए, समझिए और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलिए। क्योंकि एक प्यार ऐसी चीज़ है जो फ्री में आनी चाहिए, प्यार ऐसी चीज़ है जो प्रायोरिटी बननी चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत सारा मिलना चाहिए। हर इंसान प्यार डिजर्व करता है, हर इंसान प्रायोरिटी डिजर्व करता है। इसी बात पे हम आज की रीडिंग क्लोज करते हैं। यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं इस गाइडेंस के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय सिया राम।